हो सकता है उनको एज अ कैप्टन हाईलाइट होना था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के परफॉर्मेंस की वजह से उनका जो जो लाइट थ्रो हो रहा था, मीडिया लाइट, और व्हाट यू से द स्पेक्टेटर्स अटेंशन, वो कहीं ना कहीं उनका छुप जा रहा था। मे बी उनका इसी वजह से वो उनका उनके करियर के शुरुआत से ही बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है सबके लिए। इससे ज्यादा देखो यार, देखो ये जो जिस दिन पृथ्वी शॉ ने शर्म खा ली ना और जिम जाना शुरू कर दिया, उस दिन ये सब कुछ नहीं बचेंगे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं। जो टैलेंट है ना पृथ्वी शॉ में, और जिस दिन उसने शर्म खा के कुछ मेहनत मेहनत करना शुरू कर दिया, उस दिन कदम है बाकी टीम। हेलो एंड वेलकम टू डगआउट डिस्कशन। मैं हूँ आपका होस्ट चंद्रजीत, और मैं भुवनेश्वर से हूँ। और आज हमारे डिस्कशन में हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं अरिहंत। हेलो अरिहंत, वेलकम टू शो। हेलो हेलो हेलो, ऑलवेज अ प्लेजर यार, ऑलवेज। बहुत मजा आता है यहाँ से। डेफिनेटली। सो अरिहंत, हम लोग सबसे पहले आज का डिस्कशन जो शुरू करने वाले हैं वो है जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सीरीज हुआ, उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। जो सीरीज शुरू हुआ अभिषेक शर्मा के डेब्यू के साथ, और एक मैग्निफिसेंट डेब्यू हुआ अभिषेक शर्मा का विथ सेंचुरियन। बट हम्म। in the next match only, he was demoted to the first round, uh, being the centurion and the debutant. आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट में? यार देखो, मुझे लगता तो है कि अनफेयर तो हुआ था उनके साथ, बट आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखो कि एक पैकिंग ऑर्डर होता है टीम में। और जिस तरह से हमने देखा है कि शुभमन गिल ने खुद को ओडीआईस में एस्टैब्लिश किया है, और एक कमाल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या कहते हैं सीजन गया था उनका। क्या कहते, ये कमाल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन गया था। इसके पिछला वाला जो आईपीएल था वो, ठीक है। और वो डेब्यूटेंट नहीं थे, उनका वो दूसरे दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। पहली मैच इंडिया जो हार गई थी। तो उसमें जो पैकिंग ऑर्डर होता है, शुभमन गिल को काफी ऊपर रेट कर रहे हैं इंडिया में, और काफी सालों से खेल रहे हैं। और जब से शुभमन गिल अंडर 19 से आया है, तब से जो है टीम मैनेजमेंट और इवन जो इंडियन फैंस है वो शुभमन गिल को लाइक द नेक्स्ट बेस्ट थिंग रेट कर रहा है। तो आई थिंक उनको और ज्यादा चांसेस देने की कोशिश करें, उनको इतना चांस दे रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर प्लेयर की तरह एस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में आगे 10-15 साल तक वो इंडिया को वो सर्विसेज दे सके जो पहले बड़े बैट्समैन जैसे कि विराट कोहली, उसके पहले सचिन, उसके पहले गावस्कर, उस लेवल की सर्विसेज दे पाए इंडिया को। वो विजन के साथ शुभमन गिल को ग्रूम किया जा रहा है। तो वो थोड़ा एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक नया प्लेयर एज अ ओपनर उसने सेंचुरी मारा और इतना अच्छा खेल रहा है, उसको उसी पोजीशन में नेक्स्ट 2-3 मैचेस बैक करना चाहिए, देन वी कैन स्विच द पोजीशन? अब वो देखो, वो होता तो है, बट फिर देखो, अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने अब नॉन नेगोशिएबल बना दिया, एक कॉल ले लिया है। ठीक है, जब आप एक कॉल लेते हो, एक जज करते हो एक प्लेयर को कि ठीक है, इसको हम लंबा खिलाएंगे और एक लंबा लंबा रन देंगे, और हम इससे ये एक्सपेक्टेशन है ये बहुत लंबा सर्व करेगा हमें, ठीक है। तो जब जब आप किसी प्लेयर को वो उस नजरिए से देखते हो ना, तो तब आप उसको जो वो डिजर्व करता है उससे भी ज्यादा चांसेस देने की कोशिश करते हो। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर के साथ हुआ है। इनफैक्ट जब अगर आप रोहित शर्मा के पहले 100 वनडे इंटरनेशनल देखोगे, तो मतलब बहुत ही बिलो एवरेज थे वो। बट ऑन शेयर एबिलिटी और जो उनका क्लास है, उनका जो टैलेंट है, टेक्निक है, सिर्फ उसकी वजह से उनको इतना लंबा दिया दिया, और उसने पे ऑफ भी किया इंडिया को ओवर द ईयर्स। तो वो वाला कॉल लिया जा रहा है शुभमन गिल के साथ। अब पता नहीं वो कैसे प्ले आउट करेगा इन द फ्यूचर, बट ये तो एक्सट्रीमली क्लियर है कि शुभमन गिल को एक एज अ स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और उनके लेवल के आसपास शायद यशस्वी जायसवाल के अलावा और कोई नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में।
आज वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद से, तो अब आई थिंक वो ओपन ही करते दिखेंगे। अगर अगर वो T20 खेलेंगे तो वो ओपन ही करेंगे, वरना एक कॉल ले लेना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, स्पेशली जो अभी परफॉर्मेंस रिसेंट में रहा है, रन जरूर हुए हैं उनके, बट जो 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 आप बोलोगे इम्पैक्टफुल इनिंग्स और जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस, वो अगर अगर यही कंटिन्यू रहा तो ऑफ कोर्स फिर एक आपको कॉल लेना पड़ेगा। बट एक विजन है टीम मैनेजमेंट का कि वो मतलब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देंगे हमें। जैसा कि हमने शुभमन गिल के कैप्टेंसी के बारे में बात किया, बैटिंग के और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात किया, एक और बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़, जिनका अमेजिंग सीरीज था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, लेकिन इनको उनको क्यों ड्रॉप कर दिया गया? उनको ड्रॉप कर दिया गया श्रीलंका सीरीज में, डिस्पाइट हैविंग अ फेनोमेनल जिम्बाब्वे सीरीज। उन्होंने मोस्टली मैचेस में परफॉर्म किया, बट इन द फाइनल क्लैश आल्सो ही वाज ड्रॉप्ड, एंड देन इन द कॉन्सेक्यूटिव सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका आल्सो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तब हाँ, वो मुझे मुझे भी लगता है। देखो उसके तो बहुत सारे रीजंस है। देख तो पता नहीं यार, मुझे तो पर्सनली लगता है यार गंभीर CSK के बंदों को जानबूझ के नहीं लेता है, इसलिए आप देखोगे जडेजा भी ODI स्पॉट से बाहर है। बट ठीक, ऑन अ मच मोर सीरियस नोट, देखो ऐसा है कि आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट ऐसे देख रही है कि ये अपना गायकवाड और जो गिल है वो दोनों सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, तो अब इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा ना। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं ये कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ इज मोर टेक्निकल प्लेयर। ही इज मोर टेक्निकली साउंड बैट्समैन, और मिडिल ऑर्डर में इससे बेहतर बैट्समैन आज तक डेट में नहीं है। मिडिल ऑर्डर में T20 क्रिकेट, मिडिल ऑर्डर में T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में उनसे और सूर्य कुमार यादव से बेहतर बैट्समैन आज की डेट में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत मेरा पॉइंट है। और मुझे मतलब है वो बहुत, मतलब ठीक है, आई ऑल्सो रेटिंग वेरी हाई, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, बट अभी उतने टेस्ट भी नहीं हुए हैं। और मतलब ठीक है, इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर, बट अगर वो टेक्निकली इतने साउंड होते जो टेस्ट क्रिकेट में भी कंसीडर हो रहे होते थे। हमारे जब एशियन गेम्स हुआ था, ही वाज आवर कैप्टन आल्सो, एंड ही लेड द टीम टू अ वेरी गुड पोजीशन। एंड सेकंड, यस यस डेफिनेटली, ये जो एक कॉल लिया गया कि लेट ऋतुराज गायकवाड़ बी ड्रॉप्ड इन द फाइनल गेम, एंड देन अगेन द कॉन्सिक्वेंट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टीम मैनेजमेंट प्लस जो शुभमन गिल का कैप्टेंसी, आई गॉट सरप्राइज्ड बाय हिज कॉल एज अ कैप्टन। एक ऐसे मुझे नहीं लगता कि उनका खुद का कॉल था। आई डोंट थिंक शुभमन गिल इज दैट पावरफुल अ फिगर इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ कि वो मतलब अपने कॉल पे पूरी टीम चला ले, बिकॉज साथ में VVS लक्ष्मण भी गए थे, एक पूरा सपोर्ट स्टाफ था, एक प्लानिंग गई होगी। आई डोंट थिंक, मतलब ठीक है, हो भी सकता है बिकॉज बहुत ही यंग टीम थी, बट फिर भी मुझे लगता है शुभमन की इतने बड़े फिगर है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को ड्रॉप कर लेंगे और मतलब कोई सवाल नहीं उठाएगा। देखिए, बात ये है ना कि उनको एज अ कैप्टन हाईलाइट होना था। हो सकता है उनको एज अ कैप्टन हाईलाइट होना था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के परफॉर्मेंस की वजह से उनका जो जो लाइट थ्रो हो रहा था, मीडिया लाइट, और व्हाट यू से द स्पेक्टेटर्स अटेंशन, वो कहीं ना कहीं उनका छुप जा रहा था। मे बी उनका इसी वजह से मोटिव डेफिनेटली है, दिख रहा है, बट मेरा कहना है कि उनकी क्या उनके अंदर ये पावर है कि वो ये कर पाए। मतलब ठीक है, ये तो मोटिव तो क्लियरली दिख रहा है कि ही वुड वांट टू डू दैट, बट द पॉइंट इज कि कैन ही डू दैट? क्या वो इतने बड़े फिगर है अभी
कि वो ऐसे इसके बारे लेवल पे मनमानी करेंगे, कोई कुछ इसके बारे में बोलेगा। तो इसके बारे में तो कुछ बोलेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। लेकिन उनका उनके करियर की शुरुआत से ही बहुत कुछ हाँ, अनएक्सपेक्टेड हुआ है सबके लिए। इससे ज़्यादा देखो यार, देखो ये जो जिस दिन पृथ्वी शॉ ने शर्म खा ली ना और जिम जाना शुरू कर दिया, उस दिन ये सब कुछ नहीं बचेंगे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं। जो टैलेंट है ना पृथ्वी शॉ में, और जिस दिन उसने शर्म खा के कुछ मेहनत वेहनत करना शुरू कर दिया, उस दिन कदम है बाकी की। अब बात यह है कि शुभमन म- शुभमन गिल के कैप्टेंसी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो इतने बड़े फिगर नहीं है, लेकिन जो इतने बड़े फिगर है हाँ, इनकी बात अगर मैं करता हूँ, गौतम गंभीर एज अ हाँ, न्यू मैन इन द शो, न्यू हेड कोच, उन्होंने हाँ, आते ही हार्दिक पांड्या को हटा दिया। सूर्य कुमार यादव हमारे नए कप्तान बनने वाले हैं, और उप कप्तान एज वी नो हाँ। शुभमन गिल। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार देखो, जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया हार्दिक पांड्या को हटाने के लिए, वो तो मुझे काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट लगा। उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या पांड्या जो कि प्रमोट होने वाले थे वाइस कैप्टन से कैप्टन के लिए, उनको हटाने का इन्होंने यह आर्गुमेंट दिया कि हार्दिक पांड्या काफी अनफिट रहते हैं। साल में 30-40% ऑफ द मैचेस में नहीं खेलते हैं। और इवन इन ओडीआई क्रिकेट हम श्योर नहीं है कि वो 10 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए उनको। बट कमिंग बैक टू T20 क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या अगर कैप्टन होते तो वो सारे मैचेस खेल भी सकते हैं। देखो, हम आज के डेट में भी ये कॉल नहीं ले सकते कि जो अगला वर्ल्ड कप है वो हार्दिक पांड्या खेलेंगे ही खेलेंगे। तो वो हार्दिक पांड्या नजर में रखते हुए, मतलब नहीं, ये नहीं कह रहा उनको निकाल दिया जाएगा, वो इंजर्ड हो जाएंगे इसलिए नहीं खेलेंगे, क्योंकि मतलब काफी इंजरी प्रोन है वो। ही इज इंजरी प्रोन एज वी ऑल नो, बहुत बड़े बड़े मैचेस में वो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन हम्म, उनका वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस हम सबको पता है। हम्म, ही वाज बोथ साउंड विद बैट एंड बॉल। वहां से करेक्ट, नो यहाँ डाउट तक अबाउट दैट। वहां से यहाँ तक का कॉल, ये कहीं ना कहीं बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, सवाल हाँ, अ, डेफिनेटली सवाल उनके लिए तो बढ़ रहा है। डेवस्टेटिंग हुआ ही होगा। उनके लिए तो डेवस्टेटिंग हुआ ही होगा डेफिनेटली। बट आप ये समझो कि आप, मतलब इंडियन टीम को आप कैप्टन कर रहे हो, आप नहीं मिस कर सकते ना 30-40% ऑफ द मैचेस। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपके मतलब लगभग सारे मैचेस खेले और रेयरली इंजर्ड हो। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह जो कि इतने बड़े कैंडिडेट है, बिकॉज जसप्रीत बुमराह इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर, ठीक है। हम्म, तो वो एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं कैप्टनसी की, बट क्योंकि वो भी इंजरी प्रोन है इसलिए उनको सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाता एंड सेकंड थिंग, ही इज मेड फॉर बिग मैचेस। है। जसप्रीत बुमराह, राइट, यस। यस, ही इज मेड फॉर बिग मैचेस। उनको मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को उनको यूज भी करना है, और बीसीसीआई ने ये भी दिया था कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उनको रेस्ट दिया गया है इन सब सीरीज के। क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। उनके डिसीजन, उनके अगेंस्ट जो डिसीजन लिया है उसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जहाँ पे आ रहा है वो है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाना। एंड और बिकॉज देखो डिस्पाइट हैविंग वंडरफुल वर्ल्ड कप सीजन, और वो आपको सेकंड। इमोशनल हाँ, होके तो नहीं ले सकते, ये इमोशनल होके तो नहीं दे सकते डिसीजन। आपको मतलब समझना पड़ेगा कि जो आपका कैप्टन है, यू वांट योर कैप्टन इन द ग्राउंड, राइट, नॉट इन द हॉस्पिटल। तो आप चाहोगे कि एक ऐसा प्लेयर आपका कैप्टन बने जो कि मतलब सर्टेनिटी के साथ आपका अगला वर्ल्ड कप खेल ही पाए, क्योंकि वही कैंपेन के उसी डायरेक्शन में जा रही है टीम। अब जैसे कि देखा जाए तो जो सूर्य कुमार यादव है वो भी 35 के आसपास हो गए हैं, वो भी ज्यादा देर खेलेंगे नहीं, 3-4 साल खेलेंगे मैक्सिमम। तो हमें एक नया कैप्टन की देखने की जरूरत, जो शायद शुभमन गिल होंगे, बिकॉज उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। बट इवन दो मुझे शुभमन गिल बहुत पसंद है, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या वो लॉन्ग टर्म T20 क्रिकेट खेल सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि जो पीछे टैलेंट है वो मतलब काफी ज्यादा पोटेंशियल शो कर रहा है। और ऐसे दिख रहा है कि T20 क्रिकेट में इंडिया एक डिफरेंट अप्रोच लेके चल रही है, तो शुभमन गिल के प्रोफाइल के प्लेयर्स के लिए
जगह है कि नहीं है, वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। ये कुछ दिनों में इतना ज्यादा मैंने नोटिस मतलब इतना ज्यादा फॉलो करने के बाद इतना सब मैंने सुना या देखा, इससे बहुत ही मतलब साफ जाहिर होता है कि ये इंडियन क्रिकेट T20 को बहुत ज्यादा एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जा रहा हम्म। है। एंड कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये KKR का जो सपोर्ट स्टाफ है वो कहीं ना कहीं एकदम ही उसको क्लीन स्वीप करने की लग रहा है क्लीन स्वीप कर देगा, और कर भी रहा है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन। अब देखो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि गंभीर को कैप्टन बनाएंगे, तो वो फ्री है अपने सपोर्ट स्टाफ लाई। अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं उन लोगों को, उन्होंने उनको आईपीएल भी जितवा दिया और वो ट्रस्ट कर रहे हैं अपने सपोर्ट स्टाफ, तो ठीक है करो। अभी हम बिना देखे तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि सही डिसीजन है गलत डिसीजन है। मतलब हाँ सॉरी, इनको कोच बनाया था, मतलब गंभीर को कोच बनाया, तो वो अपने सपोर्ट स्टाफ को लाएंगे। और उन्होंने मतलब एज अ कोच काफी इन्फ्लुएंस दिया। एक काफी एवरेज सी स्क्वाड जो लग रही थी पिछले सीजन में, उसको उन्होंने आईपीएल जितवा दिया। तो ठीक है, उनको टाइम देना चाहिए अगले वर्ल्ड कप तक का। डेफिनेटली जैसे अभी हमने रियान परक के बारे में बात करते हैं। रियान परक का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार तो था नहीं ये जिम्बाब्वे सीरीज में, उनका बल्ले से वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनको फिर भी बैक किया गया है श्रीलंका सीरीज में। तो मैनेजमेंट का क्या सोच, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट ने देखो क्या डिसीजन दिया होगा? हाँ मैं बताता हूँ। देखो ओडीआई सीरीज के लिए जो उनको पिक किया गया है, वो क्योंकि उनका विजय हजारे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और गंभीर ने क्लियरली बोला है कि मैं ओडीआई टीम जो है वो विजय हजारे के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जज करूंगा। मतलब अगर डोमेस्टिक से किसी को चांस देना है तो वो विजय हजारे ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही होगा। और विजय हजारे में रियान पराग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। T20 में आई थिंक, देखो T20 में आईपीएल तो उनका काफी अच्छा गया था, स्पेशली फर्स्ट हाफ जो था आईपीएल को काफी अच्छा गया था। शायद टीम मैनेजमेंट को लगा होगा कि एक पोटेंशियल है इस प्लेयर में कि वो लंबे टाइम तक खेल सके, इसलिए उनको चांस दिया गया। क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में भी उनका परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में काफी अच्छा रहा है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ आर्यन, जो मुझे अभी भी मतलब क्या बोलूं, मतलब दिमाग में बार बार टिकल कर रहा है। वो है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको ना रख के जिसका परफॉर्मेंस नॉट सो गुड रहा है उसको आप रख रहे हो नेक्स्ट सीरीज के लिए, एक एक व्हाट यू से सब कॉन्टिनेंट सीरीज के लिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन और माय स्टेटमेंट। अब देखो, अब ऐसा है ना, आज की डेट में इंडिया में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स हो गए, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैन में बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। तो हर वक्त हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे वो कोई भी टीम चूज करे। आई थिंक अब देखो, अगर वो शुभमन गिल को नहीं लेते, ठीक है, और ऋतुराज गायकवाड़ को लेते, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये भी कंप्लेन कर रहा होता है कि यार शुभमन गिल तो आप बोल रहे थे नेक्स्ट बिग बिग थिंग होगा, उसको आप बैक ही नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है थोड़े टाइम, लेट्स सी कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो यू विल हैव टू टेक जैसे टेक फॉर इट बैक। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जब पहला मैच इंडिया इंडिया स्टार्टेड विद द सीरीज विद द लॉस, हम्म। India started the series with the loss. As soon as they started the series with the loss, social media got मतलब flooded with the messages like विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नहीं है तो ये हालत है T20 क्रिकेट का। जिम्बाब्वे से इंडिया हार रहा है। Course, you also must have followed सोशल मीडिया, आपने भी देखा होगा मैसेजेस ऐसे ऐसे आ रहे थे। तो अब लाइक देखो, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये हालत है। काफी और भी सीनियर प्लेयर नहीं थे। जब वो आएंगे तो वो टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और वैसे भी एक नई टीम थी, आपने बहुत सारे प्लेयर्स जो अलग अलग जगहों से लेके आपने साथ में खेलने भेज दिए। प्रॉब्ली
ये लोग पहली बार साथ में खेल रहे थे। टीम को थोड़ा टाइम लगता है जेल करने में, आपको स्ट्रैटेजी एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स वीकनेस समझने में। तो ठीक है, आप उतना तो उनको दे सकते हो मार्जिन कि ठीक है आप एक मैच, और कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं इंडिया के लिए कि ठीक है आप एक मैच हारे, बट कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। डेफिनेटली, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं शुभमन गिल के कैप्टेंसी में बात आई। बट यस, वी वॉन दैट सीरीज, वी वॉन दैट सीरीज। और मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल का कैप्टेंसी सरप्राइजिंग था, लेकिन उनके टीममेट्स ने और टीम मैनेजमेंट का जो एनवायरनमेंट था, कहीं ना कहीं दैट हेल्प uplifting the morale and ultimately lifting up the trophy. हाँ यार देखो, शुभमन गिल एज अ कैप्टन तो इतने इम्प्रेसिव लगे नहीं है अभी, अभी यंग भी बहुत है। ना ही आईपीएल में और ना ही यहाँ पे उन्होंने कुछ इम्प्रेस किया है विद हिज कैप्टनसी। ठीक है, उनको अभी काफी और अपॉर्चुनिटी मिलेगा आईपीएल में, तो वो शायद इस सीजन फिर कैप्टन करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, अनलेस वो कुछ करे मेगा ऑप्शन में कुछ अलग प्लान्स हो। तो ठीक है, उनके पास कैप्टनसी के लिए चांस होगा। और अच्छी बात ये भी है कि अभी अगले एटलीस्ट 2-3 साल तक उनको इंडिया की कैप्टनसी फुल टाइम मिलने वाली है नहीं, क्योंकि ना रोहित शर्मा हो रहा है अगले वर्ल्ड कप का। He will be kind of a showstopper. मतलब मतलब कभी मतलब काइंड ऑफ ईद का चांस, सॉरी, हाँ ईद उनकी का चांस, कैप्टनसी, कभी आए, हाँ कभी आएंगे, अगर कभी जाएंगे। ब्रेक लेंगे, अगर रोहित शर्मा ब्रेक लेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो हाँ। हाँ, लेकिन अभी जो देखने वाली बात है वो है श्रीलंका सीरीज विच इज अप्रोचिंग। श्रीलंका सीरीज में अ, एक नए एक ऐसे प्लेयर को जो बहुत ही फैंटास्टिक पावर हिटिंग करते हैं, उनका लीडरशिप, सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा श्रीलंका सीरीज कैसा होगा? देखो, सूर्य कुमार यादव ने पहले भी T20 कैप्टनसी की है और ठीक ठाक ही की है कैप्टनसी उन्होंने, और उनके पास काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है T20 में, और अब काफी आईपीएल जीते हैं और जिन टीम्स में रहे उनका एक पिवटल रोल रहे हैं, उनके उस टीम के डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहे हैं वो। तो उनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, और हमारी टीम भी बहुत स्ट्रांग है और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है यहाँ पे। आप देखोगे, आप देखोगे तो ऋषभ पंत जो कि बहुत यंग है, उन्होंने भी 70 के आसपास मैचेस खेल लिए हैं। तो इन सब का एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस साथ में मिलके आई डोंट थिंक यू विल डू अ बैड जॉब। और मे बी हो सकता है कि वो एक कैप्टनसी जीनियस हो अब तो, क्योंकि ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं वो आईपीएल मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं, तो शायद किसी टीम की कैप्टनसी करते हुए मिल जाए आपको आईपीएल के अंदर। तो या पता नहीं, वो सब नेक्स्ट बिग कैप्टन बन सकते हैं इंडिया के। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, आप व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं श्रीलंका सीरीज, इंडिया वर्सेस श्रीलंका? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? देखो, आई थिंक श्रीलंका एक मैच जीत सकता है T20 में। आई होप आपका प्रेडिक्शन सच हो जाए हाँ, और हम फिर से एक और सब कॉन्टिनेंट सीरीज जीते T20 में। एंड आपके साथ डिस्कशन करके एक व्हाट यू से शॉर्ट डिबेट करके बहुत मजा आया। हाँ, बिल्कुल मुझे भी बहुत बड़ा एंड थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे व्यू पॉइंट्स के साथ अगर सहमत हैं, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट्स भी दे सकते हैं, और इसका हमारे व्यू पॉइंट्स का समर्थन भी कर सकते हैं, या अपना कोई व्यू पॉइंट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिकेट फैंस हैं, जो ऐसे डिस्कशंस देखने में या सुनने में रुचि रखते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे डिस्कशन यहाँ पे होते रहते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।